बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। हर घर में ये रेसिपीज़ बनती हैं, अपने स्टाइल में बनती हैं। आज मैं आपको अपने स्टाइल से बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से आलू पालक गोश्त और आलू गोश्त बनाऊँगी। आलू पालक गोश्त बनाने के लिए मुझे चाहिए आलू, चिकन, पालक, थोड़ी सी प्याज चाहिए मुझे। तकरीबन मैंने एक प्याज को स्लाइस कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज है। उसे मैंने ऑयल में डाल के अब थोड़ा सा सौते करना है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितना आप अपने घर के सालानों में डालते हैं, मैंने यहाँ 1 कप लिया है, उसी हिसाब से आप भी अपने में डालिए। अब इसके अंदर मैं डाल कर रही हूँ तमाम स्पाइसेस वगैरह, जिसमें मैंने सबसे पहले तो डाल दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसको मैं भूनूंगी जब ज़रा थोड़ी सी लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी। फिर उसके इसमें ऐड करूँगी चिकन। अच्छा, आप जिस भी मीट को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको जो है थोड़ा सा आपको टाइमिंग का फ़र्क आएगा। चिकन चूँकि जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसको बनाना भी आसान है। यहाँ मैंने डाल दी है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, ये चिकन डाल दी है। उसको अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी, भून लूँगी, क्योंकि आप देखें इसका कलर अब चेंज हो गया है। जब इसका कलर चेंज हो गया तो हम स्पाइसेस डालना शुरू कर रही हूँ, जिसमें है नमक, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया, और ये तमाम मसाले जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को इतना भून लिया था कि उसका कलर चेंज हो गया। जब उसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी दही। अच्छा, दही अगर आपको खट्टा है तो थोड़ा कम डालिए, वरना मैंने यहाँ हाफ़ कप दही यूज़ किया है। हाफ़ कप दही डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद थोड़ी सी देर के लिए छोड़ूंगी मीडियम फ्लेम पर ही। उसके बाद मैं आलू डाल दूंगी इसके अंदर। अब आलू डालने के बाद मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको जो है कवर कर दूंगी, जब तक थोड़ा सा जो है तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, ताकि आलू और थोड़ा गोश्त जो है वो रेडी हो। अब यहाँ पे मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था मीडियम लो फ्लेम पे। गोश्त ने भी अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है, आलू जो है वो थोड़े से गले हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर डाला है पालक। अच्छा, पालक मैंने ग्राइंड नहीं किया, बारीक चॉप किया हुआ पालक है। एक मीडियम साइज़ की पालक की गड्डी थी, जो मैंने धो के अच्छी तरीके से कट करके अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है पालक। चलाया नहीं था मैंने। अब ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा तरीके से जो है वो बन रहा है, और मैं अब इसको चला रही हूँ। चलाने के बाद मैं फिर इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करूँगी, जिससे फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसको कर दूँगी थोड़ी सी देर के लिए कवर। तकरीबन मैंने 5 मिनट 10 मिनट इसे मीडियम लो फ्लेम पे कवर करा था, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो, और जो है वो मज़ेदार सा आलू पालक गोश्त रेडी हो। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ डाली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, और मैंने थोड़ा एंड में इसलिए डाली है ताकि थोड़ी हरी मिर्चें जो हैं वो उनका कलर थोड़ा ज़रा पता चले सालन के अंदर के हरी मिर्चें हैं। कर दूंगी कवर, फिर वही लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि सालन की ये पोजीशन हो गई है, यानी अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अगर कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम कर सकते हैं आप, जिस तरह का मसाला आपके यहाँ खाया जाता है, जिस तरह के स्पाइसेस आप लोग यूज़ करते हैं। आप देख लें कितना मज़ेदार इसका लुक है, और बहुत ही मज़ेदार सा आलू पालक गोश्त रेडी है। बहुत सारे लोग इसको पालक को जो है वो ग्राइंड करके बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उसको इस तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी दूसरी रेसिपी है आलू गोश्त। पहले तो मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, जिन्हें स्लाइस कर लिया है। 4 आलू हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है। 1 कप दही है। 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है। 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्च, 2 खाने के चमचे पिसी हुई मिर्च, 2.5 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चमचा नमक, और 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी चाहिए मुझे।
اچھا साबुत मुझे मसाले चाहिए, दालचीनी थोड़ी सी चाहिए मुझे, 15 काली मिर्च चाहिए, 1 खाने का चमचा ज़ीरा चाहिए, 4-5 लौंगे चाहिए और 4 ही मुझे दालचीनी चाहिए। दालचीनी मैं छील के इसके बीज निकाल लूँगी। अब 1 कप ऑयल है, उसमें मैं ये प्याज डाल के ब्राउन कर लूँगी और ब्राउन करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तमाम प्याज को मैं निकाल लूँगी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। अब मैं ब्लेंडर के अंदर तमाम मसाले जो साबुत थे वो डाल रही हूँ। अब मैं दही ऐड करूँगी इसमें और उसके बाद मैं इसमें जो प्याज लाल करके निकाली थी वो ऐड करूँगी। ये मैंने तमाम प्याज ऐड करके निकाल ली थी गोल्डन ब्राउन। अब मैं ये इसमें ऐड कर, अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक डाल के मैं भून रही हूँ इसमें। और गोश्त गल गया था, 20-25 मिनट हो गए थे, तो फिर मैंने उसको निकाल लिया है। अच्छा, उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मसाले की मैंने यखनी को सेव कर रखा है। जब ये अच्छा सा भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आलू मैंने काट लिए हैं और वो आलू मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर आलू के बाद मैं जितने भी सारे मैंने स्पाइसेस बताए थे, नमक, मिर्च, धनिया जो है वो सब मैं इसमें एक एक करके डाल दूँगी। और जो मैंने यखनी बनाई है उसी का पानी थोड़ा सा लेके मैं इसमें डालूँगी ताकि ये मसाले पानी में अच्छे से ज़रा भुन जाए, लगे ना नीचे। यखनी का थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको चला के मसाले को भुनने के लिए रख दूँगी। जब ज़रा मसाला अच्छा सा भुन जाएगा और तेल ऊपर आने लगेगा तो फिर उसके बाद देखते हैं मैं क्या करती हूँ। जी, अब ये रेडी हो गया है, यानी मसाला भुन गया है। तो मसाला भुनने के बाद अब मैं जितना भी यखनी थी गोश्त की, वो सारा पानी मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी यानी वही पानी जिसमें मैंने गोश्त को गलाया था। अब इसको मैं तब तक पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे जब तक ये आलू गल जाए। मैं इसको कवर करके उस वक्त तक के लिए पकाऊंगी जब तक आलू गल जाएंगे। गोश्त गला हुआ ही है, इसमें थोड़ा पक के उसके अंदर सारा मसाला वगैरह आ जाएगा। अब आलू अच्छे से गल गए हैं और मसाला भी खूब अच्छे से भुन गया है। तो अब मैंने जो वो पेस्ट बना के रखा था दही और प्याज का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी मसाले में रहता है वो भी मैं इसमें मिक्स करके डाल दूंगी। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसमें थोड़ा सा पानी लेके वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून बस ओनली डलेगा इसके अंदर ना, ताकि जो है वो थोड़ा सा जो पेस्ट है वो सारा इसमें आ जाए। अब मैं इसको जब तक के लिए हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी जब तक ये अच्छा सा दम पे आ जाए, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसे डिश आउट करके।